क्लास 3 मैथ की किताब नवीन सरल गणित का पेज नंबर 8 और 9 पढ़ाएंगे। तो सभी बच्चे अपनी किताब का पेज नंबर 8 खोलें। बच्चों देखिए पेज नंबर 8 पर सबसे ऊपर सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में देखिए लिखा है 6 गुणे 8, 6 गुणे 3, 6 गुणे 7। तो बच्चों इसका मतलब 6 का पहाड़ा हमें 6 बार पढ़ना है, 6 का पहाड़ा 8 बार पढ़ना है, 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है और 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ना है। तो देखिए 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ के यहाँ लिखा गया 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 36 आया। ठीक इसी तरह से 6 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 48 आएगा, यहाँ 48 भरेंगे। आगे 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 6 त्रिक 18, यहाँ 18 भरेंगे। उसके बाद 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 6 सते 42, यहाँ 42 भरेंगे। ठीक इसी तरह से सवाल नंबर 5 करना है। इसमें 7 का पहाड़ा पढ़ना है 4 बार, फिर 7 का पहाड़ा 9 बार, फिर 7 का पहाड़ा 5 बार, फिर 7 का पहाड़ा 7 बार। देखिए इसमें 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ के 7 पचे 35 लिखा गया है। ठीक इसी तरह से 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ के सामने लिखें। उसके बाद 7 का पहाड़ा 9 बार पढ़ के इसके सामने लिखें। 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ के लिखा गया है, 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ के इसके सामने लिखें। अगला है अभ्यास 1.2। पहला सवाल, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखो। तो बच्चों शब्दों में लिखना और अंकों में लिखना आप पिछली कक्षा में सीख चुके हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ करना है। जैसे यहाँ अंकों में लिखा गया है 973, तो हमें 973 को शब्दों में लिखना है। आगे है 1764 अंक में लिखा है, इसको शब्दों में लिखना है। अगला 6019। बच्चों देखिए यहाँ सैकड़े की जगह कुछ नहीं है तो वहाँ 0 लिखा है, तो इसको हम पढ़ेंगे 6019 को शब्दों में लिखना है। इसमें देखिए इकाई की जगह 1 है, दहाई की जगह 0, सैकड़ा की जगह 0 और हज़ार की जगह 3, तो हम इसको पढ़ेंगे 3001। तो 3001 को शब्दों में लिखो। ठीक उसी तरह से 1008, 5974 इन दोनों संख्याओं को शब्दों में अपनी कॉपी में लिखें। सवाल नंबर 2, 4759 संख्या में 4, 7, 5 तथा 9 का स्थानीय मान बताओ। तो बच्चों स्थानीय मान आप लोग पिछली कक्षा में सीख चुके हैं। ठीक उसी तरह से इस सवाल को हल करना है। तो 4759 में बताना है 4 किस स्थान पर है, 7 किस स्थान पर है, 5 किस स्थान पर है और 9 किस स्थान पर है। सवाल नंबर 3, दाईं ओर की आकृति देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। बच्चों यहाँ देखिए दाईं तरफ कुछ लिखा है, इसी में से देख के उत्तर बताना है। जैसे सामने के खानों में लिखी संख्या को अंकों में लिखो। तो बच्चों देखिए इसके सामने लिखा है 9, शब्दों में लिखा है 9, इसको अंकों में लिखना है 9। सामने के पहले 4 खानों की संख्याओं का जोड़ ज्ञात करो। सामने के पहले 4 खानों की संख्याओं का जोड़ ज्ञात करो। तो बच्चों हम देखेंगे सामने की पहली 4 खानों में क्या है। पहले में 9, 79, 963, 5000। तो 9
79, 963, 5000, इन सब को आपस में जोड़ देना है। ऊपर नीचे लिख करके चारों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। उसके बाद स, पहले तथा दूसरे खाने की संख्याओं का जोड़ ज्ञात करो। बच्चों यहाँ हमको पहला और दूसरा खाना यानी 9 और 79 आपस में जोड़ना है। अगला सवाल, चौथे खाने की संख्या में से पांचवें खाने की संख्या घटाओ। तो बच्चों यहाँ देखेंगे कि कहा है चौथे खाने की संख्या में से पांचवें खाने की संख्या। चौथे खाने में लिखा है 5000 और पांचवें खाने में 3381। तो हम यहाँ 5000 में से 3381 घटाएंगे। बच्चों देखिए नीचे लिखा है याद रखो, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। 3 अंकों वाली जिस संख्या में सैकड़े का अंक बड़ा हो वह संख्या बड़ी होती है। बच्चों 3 अंक की कोई भी संख्या अगर लिखी हो और हम देखेंगे कि उसके सैकड़े के स्थान पर जो अंक लिखा गया है यदि वो इकाई और दहाई से बड़ा है तो पूरी संख्या बड़ी होगी। 3 अंकों वाली जिस संख्या में सैकड़े का अंक बड़ा हो वह संख्या बड़ी होती है। दूसरा है, यदि 2 संख्याओं में सैकड़े का अंक बराबर हो तो जिस संख्या में दहाई का अंक बड़ा हो वह संख्या बड़ी होती है। बच्चों अगर अलग अलग 2 संख्याएं लिखी हैं और दोनों में यदि सैकड़े के स्थान पर जो अंक है वह बराबर है तो दहाई के स्थान में जिसका अंक बड़ा होगा वही संख्या बड़ी मानी जाएगी। आगे है, यदि सैकड़ा और दहाई दोनों की संख्या बराबर हो तो जिसमें इकाई वाला अंक बड़ा हो वह संख्या बड़ी होती है। बच्चों ठीक उसी तरह से यदि किसी संख्या का सैकड़ा और दहाई का अंक बराबर है तो इकाई के स्थान पर जिस संख्या का अंक ज़्यादा होगा वो संख्या बड़ी मानी जाएगी। तो प्यारे बच्चों आप लोग अब अपनी किताब का पेज नंबर 9 खोलें। बच्चों देखिए पेज नंबर 9 पर है सवाल नंबर 4। नीचे दिए हुए अंकों से बनने वाली सभी संख्याओं को बड़ी और छोटी के क्रम से इस तरह लिखो कि पहले सबसे बड़ी संख्या फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी रहे। तो बच्चों देखिए यहाँ पर अ में 4, 6, 8 3 अंक दिए गए हैं। इन तीनों अंकों को आपस में मिला करके 3 संख्याएं बनाना है। 3 संख्याएं बनाना है। तीनों संख्याओं में एक सबसे बड़ी और एक उससे छोटी और एक फिर सबसे छोटी। तो बच्चों अंकों को मिला करके संख्या बनाते समय यदि हम सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे उसके बाद उससे छोटी फिर उससे छोटी तो वो सबसे बड़ी संख्या मानी जाएगी। जैसे यहाँ है 4, 6, 8। इन तीनों को मिला करके यदि हम सबसे बड़ी संख्या बनाएं तो हम सबसे पहले लिखेंगे 8 से छोटी है 6, उससे छोटी है 4, यानी 8, 6, 4। तो इस तरह से 864 हो जाएगा, संख्या 864 हो जाएगी। फिर उसके बाद हम यदि सबसे
छोटी संख्या बनाना चाहें तो हम देखेंगे कि तीनों अंक में सबसे कम कौन है। तो बच्चों सबसे कम 4 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है। तो हम लिखेंगे 4, 6, 8। तो सबसे छोटी संख्या जो है वो 468 है। तो बच्चों सबसे बड़ी संख्या इसमें मिला करके 864 हुई और सबसे छोटी संख्या 468 हुई। तो बच्चों अब आपको बताना है कि 864 और 468 में छोटी बड़ी संख्याएं हैं, तो बीच वाली तीसरी संख्या जो कौन बनेगी। ठीक इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए सवाल नंबर 12 को अपनी कॉपी में हल करें। 5वां सवाल है 3 अंकों वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताओ। तो बच्चों हमें बताना है कि 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन होती है। तो बच्चों हम 1 से 9 तक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं को पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ बताना है 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। तो बच्चों 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो होती है 999 और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 100। तो बच्चों इस सवाल को आप लोग अपनी कॉपी में हल करें। आगे है अभ्यास 1.3 अंकों के खेल। तो बच्चों अंकों का कुछ खेल दिया गया है जिसको आपको खेलना है। देखिए यहाँ अलग अलग खानों में कुछ अंक लिखे गए हैं, इन्हीं अंकों के साथ आपको खेलना है। जैसे पहला बाएं से दाएं पहली पंक्ति के अंकों को जोड़ने पर योगफल हुआ। तो बच्चों देखिए यहाँ बाएं से इधर जाएंगे तो दायां होगा, यहाँ शुरू करेंगे यहाँ से बायां है, इधर जाएंगे तो दायां होगा। तो जैसे बाएं शुरू करेंगे 4, 9, 2। देखिए 4, 9, 2 तीनों को आपस में जोड़ दिया गया है तो 15 आ गया है। अब आगे आप लोगों को करना है दाएं से बाएं दूसरी पंक्ति के अंकों को जोड़ने पर। बच्चों अब हमको दाएं से बाएं चलना है और दूसरी पंक्ति मतलब जो दूसरी लाइन है उसमें देखेंगे। तो हम यहाँ शुरू करेंगे दाएं से बाएं का मतलब इधर जाएंगे, पहले 7 और 5 फिर 3, 7 5 को जोड़ देंगे, 7 5 12, 12 3 15। बच्चों यहाँ 15 लिखेंगे। आगे है बाएं से दाएं तीसरी पंक्ति के अंकों को जोड़ने पर। अब बच्चों देखिए बाएं से दाएं जाना है तीसरी पंक्ति में, मतलब तीसरी लाइन में बाएं से दाएं। तो तीसरी लाइन है बाएं से दाएं, यहाँ शुरू करेंगे बाएं से 8, 1, 9, 9 और 6। बच्चों 9 और 6 15। तो इस तरह से इसमें लिखेंगे 15। सवाल नंबर 2 ऊपर से नीचे पहली पंक्ति, ऊपर से नीचे पहली पंक्ति के अंकों का योगफल हुआ। तो बच्चों देखिए अब ऊपर से नीचे करना है। पहले हम दाएं से बाएं, बाएं से दाएं करते थे, अब ऊपर से नीचे पहली पंक्ति, इसका मतलब ऊपर से नीचे ये 4, 3, 7, 8, 15। देखिए यहाँ करके दिखाया गया है 4, 3, 7, 8, 15। तीसरा ऊपर के दाहिने कोने से नीचे के बाएं कोने तक। तो बच्चों ऊपर के दाहिने कोने, ऊपर ये है इसका दाहिना कोना मतलब यहाँ से, और नीचे की बाएं कोने, नीचे का मतलब ये बायां कोना ये है, इसका मतलब कि यहाँ से ले करके यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक हम देखेंगे कितना हुआ। तो 2, 5, 7, 8 कितना हुआ 15। देखिए यहाँ करके दिखाया गया है 2, 5, 8, 15। ठीक उसी तरह से ऊपर के बाएं कोने से नीचे के दाएं कोने तक तीनों का जोड़, बाएं कोने ऊपर का बायां कोना ये और नीचे का दायां कोना ये, इसका मतलब 4, 5, 9, 9 और 6 15। यहाँ 15 बनेंगे।
पांचवा, ऊपर से नीचे दूसरी पंक्ति का जोड़। बच्चों ऊपर से नीचे दूसरी पंक्ति, इसका मतलब ऊपर से नीचे इधर से इधर लाना है दूसरी लाइन में। 9 5 14 1 15, यहाँ 15 भरेंगे। ऊपर से नीचे तीसरी पंक्ति का जोड़। बच्चों ऊपर से नीचे आना है तीसरी पंक्ति में। 2 7 9 6 15, यहाँ 15 भरेंगे। तुमने देखा कि ऊपर के वर्ग में बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे और एक कोने से दूसरे कोने तक सब खानों के अंकों का जोड़ एक समान 15 आता है। जैसे कि आप लोग इसको करके देख चुके हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हम आपको अगले वीडियो में अगला सबक लेकर के फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।